देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजमन। लगातार जारी है चुनाव एक्सप्रेस का सफर। चुनाव एक्सप्रेस आज पहुंच चुकी है ग्वालियर चंबल की मुरैना लोकसभा सीट पर। मुरैना लोकसभा सीट जिसमें आती हैं 8 विधानसभा सीटें और जिसमें पिछली बार के विधानसभा चुनाव के नतीजों में साफ हो गया था कि कांग्रेस के हिस्से में आई 5, बीजेपी के खाते में 3। इस बार लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने मैदान में उतारा है शिवमंगल सिंह तोमर को, कांग्रेस ने टिकट दिया है सत्यपाल सिंह सिकरवार को। मामला लग रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच का होगा, लेकिन मामले में एक और कोण जुड़ गया है बीएसपी का। बीएसपी से रमेश गर्ग चुनावी मैदान में है, जो लंबे समय तक बीजेपी को समर्थक भी रहे, कांग्रेस से टिकट भी चाह रहे थे, लेकिन फिर आखिरकार बीएसपी से चुनावी मैदान में उतरकर मामले को त्रिकोणीय बना दिया है। लेकिन मुरैना लोकसभा सीट पर हाल क्या है वो हिसाब किताब बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है मुरैना की जनता। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मुरैना की इस आवाम का, जो बताएगी, खोलेगी यहाँ पर नेताओं के बही खाते को, किसने क्या किया किसने नहीं किया। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एक मेहमान का इंतजार है, लेकिन जो पोडियम पर नजर आ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं अवधेश दंडोतिया जी, स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं दीपक शर्मा जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और बीजेपी से है पूर्व जिला अध्यक्ष अनूप भदौरिया जी। बीएसपी की तरफ से भी हमें इंतजार है, आ गए हैं। चलिए, देर है दुरुस्त है, लेकिन आइए बीएसपी से हमारे साथ राकेश रुस्तम सिंह जी हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और शुरू करते हैं चुनाव एक्सप्रेस का सफर। पहला सवाल दीपक शर्मा जी, बहुत विचार मंथन किया गया कांग्रेस में, उसके बाद नीतू सिकरवार को टिकट मिला, कितनी चुनौती दे पा रहे हैं? चुनाव जीत रहे, चुनौती की बात ही नहीं है, जनता हमारे साथ है। बस 2 लाइन में कॉन्फिडेंट है, ठीक है। आप बताइए सर, कौन लड़ रहा है, नरेंद्र तोमर या शिवमंगल तोमर? शिवमंगल सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। समाज सेवा के विभिन्न पहलुओं से जुड़े रहकर अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया है। वो भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी रहे, मंडल के पदाधिकारी रहे, चुनावों में भी प्रभारी के नाते उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिमनी विधानसभा के पूर्व विधायक रहे, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे और कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संबंध और संपर्क है। सरल स्वभाव के हैं, सामान्य कार्यकर्ता के नाते वो इस चुनाव में हैं और पोरसा से लेकर और बड़ौदा तक कार्यकर्ताओं से लगातार उनका संपर्क है। कार्यकर्ताओं में इस चुनाव को लेकर जिस प्रकार का उत्साह है, अभी जनसंपर्क की दृष्टि से उनके पूरे समूचे लोकसभा क्षेत्र में 3 चरण हो चुके हैं और जिस प्रकार की स्थिति देखने में आ रही है, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रति और उनके प्रति व्यापक जनसमर्थन। ठीक है, आप में भी आत्मविश्वास से आप भी भरे हुए। सर, आप क्या देख पा रहे हैं, समीकरण क्या कह रहे हैं? समीकरण तो ऐसा है, बीएसपी का तीसरा कैंडिडेट आने के बाद यहाँ समीकरण कुछ बदल गया है। एक्चुअल में होता क्या है कि बसपा का जो त्रिकोणीय संघर्ष जब आता है तो कुछ हवा डाइवर्ट हो जाती है इधर उधर। क्योंकि शिवमंगल सिंह तोमर का टिकट बहुत पहले हो चुका, 2 मार्च को ही हो चुका था, आज लगभग 1.5 महीने से ज्यादा उनको हो गया, लेकिन जनता में वो हवा नहीं बन पा रही। क्योंकि बीजेपी पे कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, बीजेपी का पूरे में है सब प्रभाव है। शिवमंगल जाने पहचाने नेता हैं, कार्यकर्ता तो बहुत पुराने हैं। हवा क्यों नहीं बना पा रहे? हवा नहीं बना पा रहे, ये उनका विरोध भी बहुत ज्यादा है। इवन मतलब ये जनता में ये भी है कि कार्यकर्ताओं में भी विरोध है उनका। और कांग्रेस के प्रत्याशी? कांग्रेस प्रत्याशी जाना पहचाना चेहरा है, उनके पिछले 30-40 साल के उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, वो खुद यहाँ विधायक रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी, खानदानी राजनेता है, लेकिन हाथी की चाल। ठीक है, बीएसपी ने मामले को त्रिकोणीय कर दिया है। सर, किसका फायदा किसका नुकसान? हम चुनाव जीत रहे हैं, हम किसी के फायदे नुकसान के लिए मैदान में नहीं है। आप चुनाव जीत रहे हैं, ठीक है, जनता बताएगी। ये तो पीछे से ही शुरुआत करते हैं आज, क्योंकि आगे अक्सर जो है सियासी पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं वो जगह घेर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सिमरन। सिमरन, खड़े हो जाइए प्लीज। इधर आइए। सिमरन बताइए, आप वोटर हैं? यस। क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में? इस बार देखा जाए तो आप सही कह रहे हैं, त्रिकोणी जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट वाज राइट। हम इस बार न्यू प्रत्याशी रमेश गर्ग के सपोर्ट में है और इसलिए है कि वो पिछले 20 साल से किसी पार्टी के साथ ना जुड़े होते हुए भी समाज के लिए विकास का कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कि इस बार वो जो वादे कर रहे हैं वो जनता को इतना
सफल कर दें कि मुरैना का इतना विकास हो जाए कि मेडिकल कॉलेज भी आ जाए और एजुकेशन सिस्टम भी मुरैना का सुधर जाए। तो असल मायने में जनसेवा कर रहे हैं वो, क्या कहना है आपका मुरैना को लेकर? खड़े हो जाइए। मुरैना में भाजपा की तरफ अंडर करंट चल रहा है। मुरैना में जो प्रत्याशी है मुरैना के बीजेपी के शिवमंगल सिंह तोमर पुराने कार्यकर्ता रहे हैं बीजेपी के, उनका जनता के साथ काफी संवाद भी रहा है, वो विधायक भी रहे हैं। और भाजपा की दृष्टि से देखा जाए तो भाजपा ने मुरैना के लिए बहुत कुछ किया है। ये जो नाले में जो गंदगियां बहती थी भाजपा शासनकाल में बंद हुई थी, जो चौराहे पे ट्रैफिक जाम रहता था वो ओवर ब्रिज से बंद किया गया, जो नेपरी और सिकरोदा का पुल जहाँ बरातें निकल जाती थी दूल्हा पहुंच नहीं पाते थे, आज 1 घंटे में सवालट की यात्रा दूल्हा पहुंच जा रहा है, मतलब समय पर। हाँ, घरातियों को इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि शिवमंगल सिंह तोमर को लेकर अंडर करंट है, महसूस कर रहे हैं क्या आप? शिवमंगल सिंह वैसे तो बहुत बड़ा चेहरा है उनका, सब लोग जानते हैं उनको कि बोरी चोरी में उनका बहुत बड़ा नाम है, सहकारिता में उनका बहुत बड़ा नाम है, सहकारिता में पूरी सहकारिता बैंक को ही खा गए हैं। इससे बड़ा नाम क्या होगा मुरैना चंबल के लिए? ठीक है, आप बताइए सर। नरेंद्र मोदी। अरे यहाँ से नरेंद्र मोदी थोड़े चुनाव में, हम सिर्फ नरेंद्र मोदी को वोट देना पसंद है। देश का चुनाव तो नरेंद्र मोदी ब्रांड है, ऐसा है क्या? सीट को छोड़ दीजिए। यहाँ बहुजन समाज पार्टी का बहुत ही अच्छा प्रभाव है और निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी बहुत ही अच्छी छवि है और काफी अच्छी पहचान है उनकी। और इस बार तो बहुजन क्या अच्छा काम किया है? उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, राजनीति में उन्होंने जिन पार्टियों में राजनीति की उन लोगों ने तो उनको उस लायक समझा नहीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उनको मौका दिया है तो उनको भी ऐसा लग रहा है। और वैश्य वर्ग भी उनके साथ में जो है 98% खुल करके आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और निश्चित ही आप जानते हैं उनका जो नेटवर्क है बिजनेस का देश विदेशों तक फैला हुआ है, तो निश्चित तौर पर अगर रिसोर्सफुल है जी। जी वो कह रहे हैं कि बीएसपी के प्रत्याशी ने न सिर्फ काम किया है बल्कि व्यापारी वर्ग भी खुलकर साथ में आ गया है, जो अब तक बीजेपी के पास होता था। समूचे मुरैना अंचल में जो भी विकास कार्य अपन को दिखाई दे रहा है, मैं बात करूं यहाँ जो ग्वालियर से छोटी रेल लाइन सोपुर तक चलती थी उसको बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने का काम किसने किया? अपन राजस्थान को बाद जोड़ने वाला जो अटार घाट पर पुल है उसको निर्माण कराने का काम किसने किया? नेपरी की बात आई, अभी सिकरोदा की बात आई, उसैद घाट पर अभी जो पुल का निर्माण जो एक लंबे समय से राजीव गांधी जी ने जिसका शिलान्यास किया था, अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने 157 करोड़ रुपए की स्वीकृति उसके लिए प्रदान की है। कितना समय लग गया स्वीकृति प्रदान करने में? चूंकि वो वाइल्ड लाइफ से जुड़ी कुछ कठिनाइयां थी, वो तमाम सारे 2 राज्यों के बीच का मामला था, उसकी समझ बनाने में समझ लगाई, लेकिन अंतोगत्वा वो सब काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। अंतोगत्वा, अच्छा सर यहाँ पे हाथ खड़ा कर रहे हैं जी सर। मैडम मेरा प्रश्न है, सर खड़े हो जाएंगे तो आपका फ्रेम अच्छा आएगा। मेरा प्रश्न है भाजपा से, 10 साल से इनकी केंद्र में और प्रदेश में सरकार है, बेरोजगारी के लिए क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, उसके लिए क्या किया इन्होंने? कौन से उद्योग लाए, कौन से इन्होंने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए कि यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिल सके? आगे आइए। मैम, बीजेपी ने यहाँ पे घोषणा की थी कि हम चंबल एक्सप्रेस बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज लेके आएंगे। निर्मला सीतारमण जी आई थी, रक्षा मंत्री थी, उन्होंने बोला था कि मुरैना में सैनिक स्कूल खोलेंगे। और मुरैना चंबल संभाग से सबसे ज्यादा युवा सेना में जाते हैं, जो कि अग्निवीर स्कीम लेके आए। यहाँ के युवाओं के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह अग्निवीर स्कीम रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे बीजेपी के प्रवक्ता? जी बताइए सर। हाँ, इस निश्चित तौर से ये बात सही है कि देश की सेना में इस अंचल से देश की सीमाओं की सुरक्षा में यहाँ के नौजवान सबसे ज्यादा हैं और निश्चित तौर से उनका ठीक प्रकार से प्रशिक्षण हो और उसके बाद उनकी सेना में भर्ती हो, इस प्रकार ऐसा विचार करके और सरकार ये योजना लाई है। और निश्चित तौर से तमाम सारे लोगों को देश भर में इस योजना से लाभ मिल रहा है। और किस योजना से? अग्निवीर जैसा बताया, फायदा और अग्निवीर से? निश्चित तौर से। ठीक है, उन्हीं से पूछ लेते हैं युवाओं से। जी आइए, आगे आइए।
मैं कांग्रेस पार्टी ये मेरा माइक है। सॉरी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो भी यहाँ समर्थक है उनसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी किस मुंह से वोट मांगती है। कांग्रेस पार्टी ने मुरैना शहर की जनता से वायदा किया था कि 4 चांद लगा देंगे शहर में, चांद बना दिया शहर को गड्ढों और पूरे जो सतह को परिवर्तन कर दिया है। अरे कुछ तो करो, कम से इस पर वोट दे जनता। और ताको प्रिय ना राम बे दई, ताको वोट कदापि ना दई। यहाँ राम ले आए जी। देखिए अभी आप जाइए, पूरे मुरैना में रोडें बिछ रही हैं। अभी 20 करोड़ का बजट आया है। भारतीय जनता पार्टी मतभेद की राजनीति करती है। मुरैना नगर निगम को टारगेट बना रखा है, या पैसा नहीं दिया। अभी टोल का पैसा आया 20 करोड़ और पूरे मुरैना में रोडें बनी है। इनको पता नहीं कौन से ही रास्ते में गड्ढे मिल गए और ये गिर पड़े, ये नहीं पता मुझे। आज मुद्दा मुरैना लोकसभा की बात है। 33 वर्षों से बीजेपी का सांसद है यहाँ, आज भी कोई रोजगार नहीं है। नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, हजारों लड़के सुबह दौड़ते हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। यहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी मुरैना का कोई विकास नहीं हुआ। आप भी आए होंगे तो घंटों घंटों जाम में आप मुरैना में फंस गए होंगे। नहीं, अब मैं सबके पास एक एक करके आऊंगी, तो इसलिए बार बार एक ही इंसान खड़ा हाथ ना खड़ा करे जी। हाँ जी, हम अपना एक मुद्दा लेकर के आए हैं, सारा स्कैम। सारा कंपनी ने 86,000 करोड़ रुपए का एक स्कैम किया है, जिसमें 13,000 निवेशक लोग हैं। उनका समय भुगतान की भी समय सीमा निकल चुकी है, आज तक कोई पेमेंट नहीं। सवाल किसे है आपका? दोनों ही पार्टियों से, कांग्रेस और बीजेपी से। ये दोनों ही पार्टियां मिली जुली हैं, सारा कंपनी के जो लैंडलॉर्ड हैं। मेरा तो ये निवेदन है कि बीजेपी सरकार काफी दिनों से है केंद्र में, और जो मोदी गारंटी की बात करते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अच्छे दिन आएंगे, कैसे अच्छे दिन आएंगे? आपने ये कहा था काला धन लेके आएंगे और सारे लोगों को 15-15 लाख जाएंगे, आज ना तक किसी के खाते पहुंचे। दूसरा, 2 मुद्दे, एक बेरोजगारी का मुद्दा और दूसरा महंगाई का मुद्दा। इसके ऊपर इनका कहीं कोई मंथन नहीं है, सिर्फ ये राजनीति करते हैं, तोड़ने की राजनीति करते हैं, जोड़ने की कोई राजनीति नहीं इनकी। नारी शक्ति भी यहाँ पर है, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? प्राप्ति कुलश्रेष्ठ जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है? भाजपा के विकास की बात की जाए तो जो अभी नए रमेश चंद्र गर्ग जी यहाँ से जो नए प्रत्याशी वहाँ खड़े हुए हैं बीएसपी के, है ना, तो उनसे जरा मैं मैं पूछना चाहूंगी कि यहाँ से वहाँ तक जो वो प्रचार करने जा रहे हैं ना, तो जो रास्ते में जा रहे होंगे ना, तो आज विकास देखने को मिल रहा होगा। नहीं तो पहले सबलगढ़ में उन्हें स्टे करना पड़ता, उसके बाद वो आगे वहाँ पहुंच पाते। इस तरह का विकास भाजपा ने शुरू से यहाँ किया है, और आज ये भाजपा को ही समर्थन दे रहे थे। इससे पहले वो भाजपा को ही समर्थन दे रहे थे, आज वो बीएसपी, उन्हें टिकट नहीं मिला, उसके कारण वो बीएसपी में गए हैं, ना कि वो भाजपा के विरोधी आज कैसे हो गए। इससे पहले वो भाजपा को क्यों समर्थन? विचारधारा की बात यहाँ पर हो जाती है जी। 1 मिनट, हाँ बताइए। फिर मेरा है। कोई बात नहीं, मेरे को लगा नारी शक्ति है। नहीं, माइक मेरा है। देखिए, अभी अभी जैसा उन्होंने कहा कि वो पहले भाजपा को समर्थन दे रहे थे, लेकिन उनको तो जैसा कि वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं, अगर वो भाजपा को दे रहे थे लेकिन टिकट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उनको तो कार्य करना था, क्योंकि वो मुरैना के बेटे हैं, तो उनको मुरैना क्षेत्र को प्रगति पे लाना है। तो उसके लिए उनको जहां से जो रास्ता मिला, अगर बसपा से टिकट मिली तो उन्होंने ली, और वो काम करने के लिए समाज जानता है कि उन्होंने अपने परिवार को एक तरफ रख के, ताक पे रख के रात दिन समाज के लिए कार्य किया है। तो आज अगर वो जीत हासिल होती है तो मुरैना क्षेत्र जिसके वो बेटे क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। देखिए, ये जो विषय है, ये जो चुनाव है लोकसभा का, राष्ट्रीय हित का चुनाव है। ये नाले नालियां जो विकास है, बिजली पानी सड़क, इस पे तो बात हो ही नहीं रही, क्योंकि ये भाजपा पूरा कर चुकी है। और जहां तक जो व्यक्ति विशेष जो अभी खड़े हुए हैं, रमेश चंद्र गर्ग जी का मैं पूछना चाहता हूं वो किस समाज की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जातिवाद फैलाने का जो अवसर जो किया है, जब भाजपा लड़ती थी, यहाँ से प्रत्याशी होते थे तो उनका विरोध करते थे, तो ये विषय तो है ही नहीं है। चूंकि यहाँ अग्निवीर क्या है विषय यहाँ पर जो विकास का है, अजय बनी हुई है भाजपा यहाँ पर, पिछले 20 वर्षों से लगातार जो है चुनाव जीत रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा विषय है यमुना एक्सप्रेस वे ग्वालियर तक पहुंचने वाला है। यहाँ पर्यटन की दृष्टि से आप देखोगे, पड़ावली मितावली बटेश्वर को कोई जानता नहीं था, आज वो राष्ट्रीय हित के विश्व स्तर पर पहुंच चुका है। शनिचरा धाम जिसको कोई जानता तक नहीं था, 10,000 लोग नहीं पहुंचते थे, वहाँ 5 लाख लोग जो है शनिचरा अमावस्या पे आते। तो आप भी कह रहे हैं कि अंडर करंट नहीं, यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट की बात की इन्होंने, रोजगार की बात की, जेके टायर और सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया, पेपर सेवा इंडस्ट्रियल एरिया, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, सारा काम बीजेपी
नहीं किया है? कौन यहाँ से हाथ खड़े कर रहा था ये? जी मैम, मैं ये कहना चाहूंगा अभी जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला था जो बहुजन से प्रत्याशी है उनके बारे में, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ उन्होंने समाज के लिए क्या काम किया है। पहली चीज मेरा उन सभी से क्वेश्चन है। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो इस क्षेत्र में ये जानते हैं कि कितने गांव पड़ते हैं। पहला तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा ये किस गांव तक ये गए हैं या क्षेत्र कितना बड़ा है, इनको यही नहीं पता होगा। बाहरी है क्या वो? नहीं बाहरी पूछो ना, मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है ये बोल रहे हैं ना कि उन्होंने हर समाज के लिए काम किया, तो आप एक काम बता दो मेरे को उन्होंने एक समाज के लिए काम किया हो, चाहे वो कोई। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ 10 साल नरेंद्र सिंह तोमर सांसद रहे, यहाँ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आम आदमी गांव से आके अपनी कार्यालय पहुंच जाए? कौन सी जगह है यहाँ पे जहाँ नरेंद्र सिंह तोमर का कार्यालय है और गांव से गरीब आदमी आके उनकी जगह पहुंच जाए? जो ठेकेदार है वो तो दिल्ली भोपाल पहुंच जाएंगे, लेकिन गांव का गरीब आदमी है वो पैसे खर्च करके कहाँ पहुंचेगा? यहाँ मुरैना उनका कौन सा कार्यालय है? आपका हो गया? नहीं, बार बार नहीं, एक ही आदमी नहीं जी। यहाँ पर विगत 10 सालों से नरेंद्र सिंह तोमर जी का कार्यकाल रहा। केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मुद्दे पर 2014 में ये आए थे, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया और यहाँ पर लगातार देश में आज त्राई जनता कर रही है बेरोजगारी से। युवा आज अग्निवीर जैसी योजना बना दी जिसमें 4 साल बाद बेरोजगार हो जाता है और देश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है और हमारे प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं हमने संपन्नता बढ़ाई है, क्या खर्च करने की ताकत बढ़ाई है? कोई संपन्नता नहीं बढ़ाई है। आज आप देख लीजिए महंगाई का इंडेक्स कहां जा रहा है। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, एक सांप नाथ है, एक नागनाथ है। भारतीय जनता पार्टी, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में आई है उस समय देश में 56,000 करोड़ रुपए कर्ज था, आज बढ़कर के 1,28,000 करोड़ रुपए कर्ज हो गया। इन्होंने वादा किया था कि इन्होंने काला धन विदेश से लाएंगे, काला धन आ गया। इन्होंने वादा किया था हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, क्या 15 लाख रुपए आ गए? इन्होंने वादा किया था बेरोजगारों को रोजगार देंगे, क्या रोजगार आ गया? मैं कहना चाहता हूं भारतीय और कांग्रेस भी ऐसी पार्टी है कि कांग्रेस की सरकार 70 साल रही लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नहीं कुछ अच्छा, वो सवाल एक बीएसपी के लिए भी था। वो कहते कल तक तो बीजेपी के साथ घूम रहे थे, टिकट नहीं मिला तो बीएसपी में आ गए। भारत बहुजन समाज पार्टी के जो आज प्रत्याशी हैं, मैं कहना चाहता हूं उन्होंने पूरे जिले के लिए, पूरे लोकसभा में, चाहे वो किसी वर्ग का भाई हो, सभी का साथ दिया है। उनके साथ उनके गांव का हिसाब किताब पूछ रहे थे। बीएसपी क्या बीजेपी के लिए काम नहीं कर रही है हेल्पिंग हैंड के तौर पर? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, ये तो गलत आरोप है। नहीं, मैं सवाल पूछू था जो आरोप लगाए जाते हैं। नहीं, ये गलत आरोप है। रमेश चंद्र गर्ग जी की खुद की अपनी आइडेंटिटी है। वो उन्होंने मुरैना के लिए जो उद्योग स्थापित किए, एक समय था जब उनको हिंदुस्तान के ऑयल किंग के नाम से जाना जाता था। ये मुरैना की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने यहाँ लोगों को खुद उद्योग स्थापित करके रोजगार उपलब्ध कराए। आप इतने लोगों से मिलकर आए, आपने एक बहुत सबसे आमतौर पर ये बात सुनने को मिली होगी कि यहाँ रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ का जो यूथ है उसमें ऊर्जा बहुत है लेकिन उसके पास काम नहीं है। तो काम दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? जिनकी सरकार है, जो स्थानीय नेता है, जो लंबे समय तक यहाँ पर राज करते रहे, जिम्मेदारी उनकी बनती है। देखिए, देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास और तरक्की के नए आयाम तय कर रहा है। देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, अनेक क्षेत्रों में व्यापक काम हुआ है और निश्चित तौर से देश में ही नहीं दुनिया में आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं, भारत को बहुत सम्मान और आदर के साथ देखा जाता है। अभी आप सब लोगों ने देखा कि दिल्ली में पहले अभी हाल ही में G20 हुआ और विश्व मंच पर उसकी सराहना हुई। जहां तक बात मुरैना सोपुर संसदीय क्षेत्र की है, बात आ रही थी नरेंद्र सिंह तोमर जी की। नरेंद्र सिंह तोमर जी के सांसद रहते हुए इस मुरैना सोपुर अंचल में अनेकों विकास कार्य हुए। वो कह रहे हैं कि युवाओं में बहुत ऊर्जा है लेकिन ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पा रहे युवा। फोन देखकर, रील देखकर समय व्यस्त खर्च करते हैं। कोई नहीं बोलना चाहता यहाँ पर? हाँ बताइए, आगे आइए 1 मिनट बस। हाँ, बहुत ऊर्जा है। देखिए, ये जो तीनों नेता हैं, तीनों पार्टियां हैं, ये सभी नेता अच्छे, लेकिन जो प्रशासन है
मेन काम रहता है प्रशासन का। प्रशासन यहाँ शांत बैठा हुआ है, प्रशासन बोलता नहीं है। शहर में प्रदूषण इतनी धूल उड़ रही है जैसे कोई देखने वाला नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी समस्या गौ माता गौवंश। शहर में इतने गौवंश घूम रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनकी देखने वाला कोई नहीं है। कुएं खुले पड़े हैं, नाले खुले पड़े हैं जिनमें गौवंश गिर रहा है। अरे लोकसभा का चुनाव है ये। लोकसभा का चुनाव है तो सुनिए मैं बता रहा हूँ ना, लोकसभा का। यहाँ पर अभी बहुजन समाज पार्टी के नेता बोल रहे हैं भीमसेन पाड़िया जी, मेरी संवेदना इनके साथ है। मैं आज यहाँ पर खड़े होकर अग्रसेन पार्क बीच मुरैना के खड़े होकर कहता हूँ, अगर बहुजन समाज पार्टी ने आज तक किसी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दिया होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यह ऑप्शनल पार्टी है, पर्ची से टिकट देने वाले लोग ये क्या बताएंगे देश का चुनाव क्या होता है। मैडम सबसे बड़ा कुर्सी छोड़िए महाराज। सबसे बड़ा सवाल मैम यह है कि मुरैना अंचल प्रमुखता से कृषि प्रधान क्षेत्र है। आज यहाँ से हमने सांसद चुन के दिया जो लॉ मेकर भी बने और उन्होंने कृषि नीतियां भी देश की बनाई, लेकिन आज इस पूरे अंचल में कृषि जो व्यवस्था है वो गिरती जा रही है। आज तेल के निर्यात बाहर से मतलब जो अपन आयात कर रहे हैं तेल ज्यादा है और यहाँ के किसानों को अपनी जो कृषि उपज है उसका सही भाव भी नहीं मिलता। पिछले 10 वर्षों में केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी हुई काबिज है। इन्होंने कृषि को सुधारने के दिशा में कोई भी बड़ा कार्य नहीं किया है, जबकि हमारे खुद यहाँ से जो सांसद महोदय रहे हैं नरेंद्र सिंह जी, वो खुद कृषि मंत्री रहे। तो क्या आप लोग बता पाएंगे कि आप लोगों की कृषि, क्योंकि सबसे बड़ा इस देश में रोजगार का साधन जो सबसे बड़ा है वो कृषि है, तो इसके लिए क्या नीति है? ठीक है, ये सवाल और 1 मिनट। आपका क्या विचार है मुरैना को लेकर? मेरा विचार एक ही है कि जो भी यहाँ का प्राणी होगा, जो यहाँ का इंसान है, जो यहाँ का भला करना चाहता है, उसी को खड़ा करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आते तो बहुत लोग हैं, बहुत दिग्गज लोग हैं और बहुत साल उन्होंने यहाँ राज किया है, पर अगर आप एक्चुअली जाके देखेंगे अंदर, जो कि ये लोग बोल ही नहीं रहे हैं, असलियत क्या है, कितना क्राइम रेट है, कितनी यहाँ की महिलाएं असुरक्षित है। अभी तक बेरोजगार जो मुख्य मुद्दा है वो थोड़ा बहुत नहीं है। शक्कर फैक्ट्री का वादा कहाँ गायब हो गया किसी को भी नहीं मालूम। मुझे लगता है अगर गौर से देखा जाए, 40 साल से एक दिग्गज नेता यहाँ पे काम कर रहा है, 10 साल से एक कर रहा है, पर उन्होंने किया क्या? और जिसने कोशिश की कि अच्छे लोग बैठे सीट पे, फिर मुरैना का भला हो, पर उनका कुछ भी नहीं हो पाया। तब उन्होंने कहा कि मुझे बिठाओ, मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूँ। मुरैना को भारत के नक्शे में, मुरैना जिले के अंदर जितने भी गांव आते हैं उनसे पूछिए ना, क्वेश्चन उनके पीछे क्यों पूछे जा रहे हैं, वो जवाब देंगे, क्योंकि वो डिटेल में जानते हैं कि कितने गांव आते हैं और कितने गांव के लोग उनसे क्या क्या चाहते हैं, और वो सिर्फ उन्हीं वादों को पूरा करना चाहते हैं। और हाँ, वो नेताओं में से भी नहीं है कि घर पे जाके बैठेंगे, वो नेताओं में से है गंज में ही अपना ऑफिस खोलेंगे और आप में से जो भी चाहे उनके पास आए और अपनी समस्याएं गिनाए। मुरैना में बात शुरू होती है मुद्दों को लेकर, लेकिन चुनाव आते आते जैसे करीब पहुंचता है चुनाव, जातिगत चीजें हावी हो जाती है, ऐसा है क्या? एक्चुअल में क्या है कि यहाँ जातिगत चुनाव ही होता है। पिछले लगभग 30 साल से लोकसभा में बीजेपी जीतती आ रही है, लेकिन विधानसभा में, नगर निगम में ये बीजेपी हार जाती है। क्यों? क्षेत्रीय मुद्दे उसमें काम आए थे, क्षेत्रीय जातिगत जो गणित है वो उसमें काम आ जाता है। रही बात नरेंद्र सिंह तोमर और शिवमंगल सिंह तोमर, दोनों को एक माना जा रहा है, तो भाजपा के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो भी दबी जुबान में उनका हल्का सा विरोध उसमें है, क्योंकि 10 साल से यहाँ जो बेसिक मुद्दा है, यहाँ बेरोजगारी की बहुत ज्यादा है। मेडिकल कॉलेज भी आया लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। एयरपोर्ट के लिए यहाँ जगह देख ली गई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो ट्रांसफर ग्वालियर हो गई। इसी तरह सैनिक स्कूल मुरैना के लिए अलर्ट हुआ था, वो भिंड ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये नरेंद्र सिंह का ये विरोध जनता में, मुरैना के नाम पर चीजें निकलती हैं लेकिन ट्रांसफर हो जाती हैं। हाँ भाई, क्या स्थिति है? जी, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ मुरैना शिवपुर लोकसभा सीट पर हालात कुछ इस तरह के हैं कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के अगर प्रत्याशियों की बात की जाए ना, तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में चुनाव हो ही नहीं रहा। यहाँ बीजेपी बनाम बीजेपी चुनाव जैसे हालात पैदा हो गए हैं। चूंकि कांग्रेस का जो टिकट हुआ है ना, वो लंबे समय से बीजेपी के ही कार्यकर्ता रहे, विधायक रहे बीजेपी से, तो कहीं न कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वर्तमान में, तो वो चुपचाप अपने साइलेंट मोड में बैठ गए हैं। इसका एक नुकसान बीजेपी को बड़ा होने वाला है। यहाँ भीतरघात की चोट हो सकती है। हाँ बेटा पूछो। अंदरूनी कलह है? बिल्कुल कलह है। किसमें? कांग्रेस में और बीजेपी में बिल्कुल है, कलह है दोनों में।
और दोनों पार्टी जाने वाली हैं यहाँ से। जी मैडम, एक मिनट भैया, क्यों वक्त जाया कर रहे हो? पुराने से पुराना अगर कोई केस है, पुराने से पुराना अगर कोई केस है तो उसकी दवाई डॉक्टर नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी पर है। पुराने से पुराना केस सुन तो, जो अरे एक मिनट सुनो, जो नरेंद्र मोदी जी है ना, उन पे जो दवाई है ना, वो किसी पर नहीं है। क्या दवाई है? हिंदुस्तान को अगर विश्व गुरु बनाना है ना, तो एक सिर्फ उसकी फीस क्या है? एक फूल पे बस खाली एक वोट देना है। ये मोदी की बात कर रहे हैं। देश में सिर्फ दो ही मुद्दे हैं, या तो लॉर्ड डलहौजी की नीति चली थी, फूट डालो शासन करो। ये लोग देश में सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। कहीं भी देखिए आज कितने % लोगों को बांटा जा रहा है। ओनली इनको 4 चीजों पर रोका जाए, धर्म, पाकिस्तान, आतंकवाद। ये बीजेपी वाले आधे घंटे नहीं बोल पाएंगे। इन लोगों को देश को बर्बाद किया है। देश का टुकड़ा धर्म के आधार पर हुआ था। देश का भी टुकड़े, देश के 2 टुकड़े हुए धर्म के आधार पर हुए थे। तो ये राजनीति धर्म की नहीं है, ये देश के लिए, ये संस्कृति के लिए राजनीति है। जिन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा राजनीति के लिए, राम को अरे देख लो, संभल जाओ, पहले खुद को संभालो, फिर देश संभालना। खड़े हो जाइए जी। क्या इतना लंबा हाथ ऊंचा किया था, तो मैं क्या बताऊं? सवाल बताइए आप। हमारे जितेंद्र गुरैया जी बता रहे थे, जो हमारे साथ की है कांग्रेस के, और अब वॉशिंग मशीन और चली गई, अब ईडी भी लगा दी होगी तो ये चले गए, इसीलिए बहुत भय है। और मैं माननीय बीजेपी साहब से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ रोजगार कितना है? यहाँ गांव में जाइए, मैं गांव में घूमता हूँ, गांव में जाके देखिए, यहाँ के लड़के अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली, यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? शक्कर कारखाना क्यों नहीं खुला है? अभी तक सरकार है, 18 साल हो गई, बीजेपी सरकार है, और बेरोजगार है चारों तरफ। और यहाँ व्यापारी बिल्कुल अपने आप में ऐसा सुरक्षित कर रहा है कि हम पे डकैत लूट रहे हैं। कई घटनाएं हो चुकी हैं। अभी भी मैंने परसों आया, एक सारग में से मुंह बांध के नहीं 11 बजे और मोटरसाइकिल से घूम रही। ये क्या सुरक्षा है यहाँ पे? ये मुझे बताइए, यहाँ से किसने हाथ खड़ा किया था? 1 मिनट जगह दीजिए मुझे। जी, बीजेपी कहती है कि जो फार्मर होता है ना, वो अन्नदाता होता है। आज अपने क्षेत्र की, ये इन्हीं के क्षेत्र की, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवमंगल सिंह तोमर के क्षेत्र की यह गति है। इतनी ओलावृष्टि हुई है, किसी ने आज तक उधर गया नहीं है देखने, कोई भी देखने नहीं गया। सुज्जनपुर में चले जाओ, पूरा ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों बिल्कुल खत्म पड़ा है। सरकार घर पे बैठ के बनाई जा रही है, ऐसे सरकार नहीं चलती। आइए मैम, आगे आइए। नहीं, माइक मेरे पास है। जैसा कि अभी एक भैया ने कहा कि मोदी जी डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर सफिशिएंट है, पर यहाँ हिंदुस्तान में ये हालत है कि 13,000 लोगों पर एक डॉक्टर होता है, वो ही सफिशिएंट नहीं होता, तो मोदी जी अकेले कैसे कर सकते हैं? रही चुनावी त्रिकोण की बात, तो रमेशन गर्ग जी जो चेहरा है, एक्चुअल में हम लोग प्रत्याशी चुनते हैं, ना कि किसी पार्टी को चुनते हैं। हमें लगता है ये प्रत्याशी आएगा, ये हमारे बीच में उठने वाला आदमी है, ये हमारा काम करेगा। हम तो उसको देख के ये देखते हैं ये कमल का फूल है, ये हाथी है या पंजा है, हमें इनसे मतलब नहीं है। रमेशन गर्ग जी ने जो भी सरकार आई उसका साथ दिया, जो प्रत्याशी बोला मैं करूंगा इस मुरैना के लिए काम, पर उसने भी उनको यही किया, ऐसा आश्वासन दिलाता रहा, नहीं मिला। जब भी उनको हम ढूंढने जाते हैं, जो प्रत्याशी इलेक्टेड होके आता है वो मिलता ही नहीं है, 5 साल गायब होता है। ठीक है, इसलिए रमेशन गर्ग जी ने देखिए पहला मौका भाजपा को दिया कि वो उन पे विश्वास करे, दूसरा मौका कांग्रेस को दिया। अब ये उनका दुर्भाग्य है कि उन्होंने उस मौके को नहीं लिया। तीसरा मौका बहुजन समाज पार्टी ने दिया, वो उसका सौभाग्य है जिसने उनको इलेक्टेड किया और वो जीत के दिखाएगी। देखिए, युवा फोन पर समय ज्यादा खर्च करते हैं, वो दिखाई दे भी रहा है यहाँ पर, सबके हाथ में फोन है, लेकिन माइक देकर सब चुप हो जा रहे हैं। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बहुत देर से नहीं कुछ कहना चाहते? आइए, एक सेकंड पहले वो, हाँ, मुरैना के अंदर जो बेरोजगारी समस्या है, वो उसका इलाज एक ही व्यक्ति के पास है, वो है रमेशन गर्ग। क्योंकि अगर वो यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ काफी इंडस्ट्री लगेंगी, काफी उद्योग पनपेंगे, और जो उनके रहते हुए यहाँ पर ना कोई क्राइम होगा, ना कोई अहिंसा होगी, और सभी व्यक्ति, सभी समाज के उनको सम्मान मिलेगा। ठीक है, हाँ। मुझे लगता है कि रोजगार जो है मुरैना और इस लोकसभा सीट का सबसे बड़ा मुद्दा है।
तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि इस मुद्दे को वही निपटा सकता है जिसने कभी किसी को रोजगार दिया होगा। जो रोजगार देता हो वही रोजगार, जो बेरोजगारी की समस्या है वो समझ सकता है। जी सर बताइए। मैडम, ये मोदी जी का जो नारा चल रहा है इस समय, अब की बार 400 पार, मेरा ऐसा मानना है कि पूरे भारतवर्ष की जनता अब की बार मोदी जी से आर पार करने के मूड में है। और रही बात यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भाई सत्यपाल सिंह सिकरवार जी, यहाँ पे चाहे बीएसपी के लोग बैठे हों और चाहे बीजेपी के लोग बैठे हों, ये सभी लोग उनसे काम के लिए ग्वालियर में जाते हैं। उस परिवार ने कोरोना काल में जो मदद की, यहाँ के कोई भी नेता, यहाँ पे सब नेता हैं लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकला। ये पूरा परिवार एक ऐसा परिवार था जिसने कोरोना में डबल मास्क लगा के ग्वालियर में मदद की। यहाँ तो तीनों पार्टियों के लोग बैठे हैं, आप बाहर निकल के देखिए, सब सत्यपाल सिंह नीटू भैया के साथ है। वो गरीबों नीटू भैया के साथ है सब, हैं ऐसा बोल रहे हैं ये। नहीं आपको नारेबाजी मत कीजिए, आपकी पॉलिटिकल रैली नहीं है, नारेबाजी मत कीजिए। मेरा सवाल अनूप भदौरिया जी से है। मैडम, बीजेपी वाले बोल रहे हैं 400 पार। महाभारत में सुना था संजय जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, तो जो पुलवामा ब्लास्ट हुआ उसमें 400 किलो आईडीएक्स आया, उसके बारे में भी बता देंगे। मोदी जी तो 600 पार भी कैसे? भैया आपसे पूछ रही हूँ, कुछ नहीं कहना, समस्या कोई नहीं है, सब ठीक है, सब चंगा सी। जय भीम। भदौरिया जी बहुत डिमांड में, बहुत सवाल है आपके लिए सर। देखिए, बात आई आतंकवाद की, बात आई देश की सुरक्षा की। एक समय था, आप सब जानते हैं कि हमारे जो देश के रेलवे स्टेशन पर एक आवाज आती थी कि सावधान रहें, किसी अनजान चीज को हाथ ना लगाएं, बम हो सकता है। आप सब जानते हैं देश में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आए वो आवाज बंद हो गई है। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार की पत्थरबाजी हुआ करती थी, आतंकवाद की घटना हुआ करती थी, आप सब आज वहां की स्थिति देख रहे हैं, अमन चैन है। आप देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन, ये देश का चुनाव है, ये देश का चुनाव है। देश को प्रभावित करने वाले जो मुद्दे हैं, बात उन पे होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जाति पात की बात नहीं करती, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़े लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। बड़ा लक्ष्य है उनका। मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूं भाजपा से कि आज जो है ना, ये लोग कह रहे हैं वो आईडीएक्स को तो अभी तक ये पता नहीं लगा है, 400 पार की बात कर रही है। वो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में अमन लेकर आ गए। मैं एक बात क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने जो है ना गौ माता की रक्षा के लिए बीड़ा उठाया था और इन्होंने गौ माता की हत्या पे 250 करोड़ रुपया का चंदा इलेक्टेड बॉन्ड से लिया है। ये इसका जवाब देके क्यों लिया? गौ माता की बूचर खाने अभी तक बंद क्यों नहीं हुए और उस पर चंदा क्यों लिया? ठीक है, बार बार बीएसपी कैंडिडेट रमेश गर्ग से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि सबकी नींद हिल गई, रमेश गर्ग चुनाव जीत रहे हैं। मैडम, मैं ये पूछना चाहूंगा, मेरे दोनों मित्रों, मेरे दोनों सहयोगी बैठे हैं कि कहीं ना कहीं इनके प्रत्याशी एक बार जीतने का या काम करने का मौका मिला है इनको, चाहे वो बीजेपी से हो या वो कांग्रेस से हो। जब उन्होंने कौन सी विकास की आबादी जो अब जो इनके पास नए मुद्दे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ से एक सवाल है। जी सर, थोड़ा सा आगे आ जाइए। विगत 2 बार से भाजपा के सांसद यहाँ से मौजूद हैं। उनकी खुद की गाड़ी तीनों क्रॉसिंगों पे फंस जाती है, आज तक ये कि पुल नहीं बना पाए, तो ये क्या करेंगे आगामी समय? इनके मंत्री तक वहां फंस जाते हैं, इनके मंत्री तक आज तक डीपीआर तक नहीं बना पाए, उसकी क्या करेंगे? ये कुछ नहीं कर सकते। अब की बार बदलाव है, होके रहेगा। मैम, विकास की बात होती है जब ये राजनीति में नहीं थे रमेश गर्ग जी, ये पार्क में आप ये प्रोग्राम चल रहा है ना, उन्हीं की देन है, ये पार्क उन्हीं की देन है। यहाँ राजनेताओं ने और नगर निगम के लोगों ने और कुछ बाहुबलियों ने इसमें यहाँ प्लॉट काट दिए थे। यहाँ भैंसे बंध रही थी और जहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं वो यहाँ भैंसे बांध रहे थे। इसके लिए रमेश गर्ग जी सुप्रीम कोर्ट तक गए, उन्होंने। ठीक है। अब वहाँ पर गर्ग साहब ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ है, शायद तमाम समर्थक पहुंचे हुए। जी बताइए। जी साहब, ये सभी महानुभावों से मैं कहना चाहता हूं, सभी पार्टियों के सभी दलों के लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं तो सिर्फ एक विकास की बात कर रहा हूं।
भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है अभी तक किसी ने विकास नहीं किया है। आप भी क्या विकास माध्यम विकास में बता रहा हूँ ना, विकास ये है, आप भी दिल्ली भोपाल से आते हैं तो आपका जो सफर था पहले जो 12 घंटे का हुआ करता था वो 6 घंटे का सफर हो गया है। आप हम मुरैना जिले की बात करें या मध्य प्रदेश में या पूरे भारत देश में किसी भी गांव की बात करें तो गांव का विकास इतना हो गया है, उस पे खेतों पे भी आदमी 4 व्हीलर से देखने के लिए जा रहे हैं अपने पसंद। विकास हो गया, वो कह रहे हैं विकास। मैम ये भैया कह रहे हैं विकास हो गया मुरैना में, हमारे बड़ों का साइड आ गए और आकर देखे कितना। अरे शांत हो जाओ, सुन लो आप। भैया ये कह रहे हैं कि मुरैना में बहुत विकास हो गया है, बीजेपी ने बहुत विकास कराया है। हमारे मुरैना में विकास हुआ है, वार्ड क्रमांक 1 और 2 में पुल पड़ते हैं, हमारे शिकारपुर फाटक और एक लालपुर फाटक। अभी तक कल की डेट में 23 तारीख है, कल की डेट में ट्रैफिक इतना होगा कि एक व्यक्ति पैदल नहीं निकल सकता है। ट्रैफिक समस्या है। मैम आज ये लोग राजनीतिक लोग हैं, तीनों ही पार्टी हमारे लिए जानी पहचानी है, लेकिन किसी भी पार्टी कैंडिडेट ने आज तक शिक्षा पे जोर नहीं दिया। अभी तक हम लोग राजनीति की बात कर रहे हैं। अगर हम देश को चला सकते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि पहले आप शिक्षित रहिए, शिक्षित बनोगे जब देश चलेगा। आज नरेंद्र सिंह तोमर जी ने या देश के पीएम जी ने हमारे देश की शिक्षा कहां तक पहुंचाई? हमारे घर तक शिक्षा नहीं पहुंचती। आज 4.5 लाख वोट है एससी समाज का, लेकिन उनके घर शिक्षा नहीं पहुंचती, लेकिन दारू की पेटियां उनके घर भर भर के पहुंचा देते हैं ये लोग। ऐसे लोगों की मत रही आप। हट जाओ। देखो मेरा प्रश्न यहाँ राजनीतिक दलों से नहीं है, यहाँ जितनी जनता बैठी है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप प्रश्न पूछते हैं राजनीतिक दलों से, लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज हम निकालते हैं तो 55% 60% होता है। क्यों नहीं हम 100% मतदान करते? जब संविधान ने हमें अधिकार दिया है तो हम मतदान करें, घर से निकलें, लोकमत को परिष्कृत करें। दूसरा, अगर हम मतदान करने जाएं तो निष्पक्ष होके, बिना किसी जातिवाद के, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्यों हम जातिवाद में बटे हुए हैं? राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करिए। दूसरी बात मैम सबसे इंटरेस्टिंग बात है, तीनों कैंडिडेट की फर्स्ट चॉइस बीजेपी थी। सत्यपाल सिंह से करवा वो भी चाह रहे थे भाजपा से टिकट मिले, रमेश जी भी चाह रहे थे भाजपा से टिकट मिले। अब ये फैसला तो आपके सामने ही है कि तीनों कैंडिडेट की फर्स्ट चॉइस बीजेपी थी, क्योंकि बीजेपी आज के टाइम पर राष्ट्र फर्स्ट चॉइस पॉलिटिक्स थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के, ये जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, 371 की बात करते हैं, मणिपुर की बात क्यों नहीं करते? मैं तो देश की बात तो नहीं करूंगा, स्थानीय मुद्दों की बात करूंगा। अभी भाजपा वालों ने बोला था कि मुरैना का जो नाला नंबर 2 है उसका भाजपा ने निर्माण कराया। जब मनमोहन सरकार थी केंद्र में 2008 और 10 के बीच में, तब 600 करोड़ रुपए देकर सिंधिया जी ने, ये कांग्रेस केंद्र में सरकार थी तब, तो मनमोहन सिंह सरकार से 600 करोड़ देकर नंबर 2 नाले का निर्माण कराया। आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है भाजपा ने बनाया नाला। कौन कहता भाजपा ने बनवाया नाला? और पुल की बात करें मैडम, ये दोनों जो पार्टियां हैं ना सेव मात का खेल खेल रही हैं। वो उनकी गलती बता रहे हैं 70 साल की, वो 10 साल की उनकी बता रहे हैं। काम दोनों एक ही कर रहे हैं, ठगी जनता जा रही है, महंगाई उसके मोर्चे पे। मूल मुद्दा ये कोई नहीं सोच रहा है, इसलिए व्यक्तिगत जो पार्टी। मैडम हमारा कहना ये है कि मुरैना जिला की व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ है। पहली चीज, आज आए दिन रोजाना दुर्घटनाएं होती हैं। कभी किसी व्यापारी की बैग लूट रही है, कभी किसी व्यापारी की बैग लूट रही है। नहीं बस ठीक है, मुरैना जिला की व्यवस्था पूरी गड़बड़ है। नहीं, जिनको मौका मिल जाएगा बार बार उनके पास थोड़ी आएंगे। मैडम मैं अपने बीजेपी के साथी से पूछना चाहता हूं कि 2013 से लेके और आज तक हर बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव के वक्त ये लोग मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करते हैं, क्या वो अभी तक क्यों नहीं बना है? यहाँ का बेरोजगार मतलब युवा रोजगार घूम रहा है, शुगर मिल चालू क्यों नहीं हुआ है? हर बार मैम यहाँ पर सभी जनता पहले ट्रेन की समस्याओं से बहुत जूझ रही थी। आदरणीय हमारे रमेश जी भाई साहब ने ही शताब्दी ट्रेन मुरैना में रुकवाई थी, जिसके लिए रेलवे ने एक शर्त रखी थी कि अगर आप रोज 8 टिकट आप अगर अपने नाम से बुक कराएंगे तभी हम रेलवे की शताब्दी ट्रेन मुरैना में रोकेंगे। ये देश के चुनाव में लोकल मुद्दे इस बार क्यों इतने हावी नजर आ रहे हैं? विधानसभा चुनाव तो अभी हुआ है, यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ, लोकल मुद्दा जैसे भाजपा विकास की बात करती है तो जनता इसलिए त्रस्त है कि सड़क के अलावा इनके पास कोई बात नहीं कहने के लिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय के लिए ये कोई बात नहीं करते। उस मैटर पे इन्होंने कोई आज तक एक विकास के नाम पे कोई बात नहीं की। सड़कें रही बात समय के हिसाब से चलती रहती हैं, ये तो विकास ऐसा सड़कों का विकास हमेशा हर सरकार के नाती है, वो है जो सामने दिखता है। इसके अलावा इन पर कोई विकास वाली बात नहीं है, ये जनता में रोज। अच्छा पीछे मैं आ रही हूँ, बताइए, जगह बनाइए, पहले तो जगह बनाइए। हाँ
नहीं, जिनका हो चुका आपका हो गया काका? मैं बता रहा विकास समाज यहाँ रोशम सिंह ने किया था और किसी पार्टी किया है। बीजेपी में कोई भी करियर नहीं है, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर आज रमेश गर्ग जो विकास कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। सड़क तो मैडम सुनने की बात है, सड़क विकास का मुद्दा है, लेकिन वो आम लोगों ने बनाई है और उसका भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि इतने सारे विकास किए, इतने सारे मुद्दे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, सुई से लेके हवाई जहाज तक का निर्माण हुआ इस देश में, कहाँ भारतीय जनता पार्टी उस जमाने में कहीं से कहीं तक थी भी नहीं। जब इतने सारे विकास कार्य हुए उस समय, मैं कह सकता हूं कि आज हर चीज में अपडेट होता है, फोन अपडेट हो रहे हैं, विकास भी अपडेट हुआ समय। ठीक है, मुरैना की जनता ने जो सड़कें वगैरह बनाई हैं वो अपने पैसे से बनाई हैं। मुरैना अच्छा ठीक है, आखिरी समय में आखिरी वक्त है कि यहाँ से सवाल ले लेते हैं। जे पढ़े लिखे जाओ, कौन सा डिग्री करे, निकलते पास है यहाँ में कोई बेरोजगार न शहर में बेरोजगार हुए। मैम एमएसपी का क्या हुआ? एमएसपी की बात करती बीजेपी, अब क्या हुआ? ठीक है, एमएसपी की बात करते थे। मैडम मैं ये जो तीनों प्रत्याशी खड़े हुए हैं, एक मिनट भैया, तीनों प्रत्याशी खड़े हुए हैं, मैं इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करूंगा, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही राष्ट्र के निर्माण की बात कर सकता है और वो अपना विजन क्लियर। बहुत अच्छी बात आपने की। इसी के साथ समय हो गया है शो के क्लोजिंग का। बहुत बहुत धन्यवाद मुरैना की जनता का, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सफल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चुनाव